हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मनी टीचिंग। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTF के बारे में। हाउ टू फोरकास्ट। आप खुद से ही इंडिपेंडेंटली फॉरेक्स एनालिसिस कैसे कर सकते हो बिना किसी फोरकास्ट वीडियो को देखे हुए। आज के वीडियो में हम इसी चीज के बारे में सीखेंगे। तो अभी मैं आपको कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस करके बताऊंगी कि किस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो वीकेंड्स पे और नए वीक की तैयारी कर सकते हो पहले से ही। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और अगर आप चैनल पे नए हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिले सो लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो हमारी पहली करेंसी पेयर है यूरो USD। अगर हम स्ट्रक्चर देखे डेली टाइम फ्रेम का, तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड कर रहा था। ओके। एंड फिर अभी मार्केट ने नीचे की तरफ CHOCH दिया, मेजर CHOCH। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम में हमें नीचे की तरफ मेजर CHOCH मिला है। तो इट्स इंडिकेटिंग कि मार्केट कैन गो डाउन, मार्केट नीचे जा सकता है। तो इस हाई ने एक वैलिड लो को नीचे ब्रेक किया है, वैलिड लो का CHOCH दिया है। तो ये हाई ऑटोमेटिकली वैलिड हाई में टर्न हो जाएगा। ओके। एंड देन फिर ये लो बना। अभी देखो इस लो से प्रीवियस वैलिड पुलबैक जो कि है ये वाला, तो ये हो जाएगा इंड्यूसमेंट। तो इस लो ने इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया, ये लो बन गया वैलिड लो। ओके। वैलिड है, वैलिड लो मिल चुका है। अभी हम SOB मार्क कर सकते हैं। तो एक ऑर्डर ब्लॉक होगा IDM से पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे ये हमारा इंड्यूसमेंट था। ओके। तो इससे प्रीवियस वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हमें देखना है। तो इससे प्रीवियस वैलिड ऑर्डर ब्लॉक अगर हम देखें तो ये तो देखो सारे मिटिगेटेड है। यहाँ पे ये बुलिश कैंडल बनती फर्स्ट OB, बट ये भी मिटिगेटेड है ऑलरेडी, देयर इज नो इम्बैलेंस। तो फिर हम आगे वाली कैंडल को OB मार्क करेंगे जो कि होगा ये बैरिश वन। ओके। एक होगा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे क्लियरली एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है एक्सट्रीम वन। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा SOB। ओके। अभी हमने लास्ट वीक देखा था यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कि मार्केट ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करेगा, तो हमें काउंटर अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ओके। अभी देखो क्या हो चुका है, मार्केट है ना हमारे फर्स्ट SOB में आ चुका है। तो यहाँ से मार्केट डाउन जा सकता है, तो यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, वो हमें लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन बता देगी। अगर यहाँ पे कोई लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन नहीं मिली तो यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगा। तो मार्केट हमारे डेली के SOB में है, हमें जाना है 1 आवर में। वी नीड टू चेक लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। तो 1 आवर में यहाँ पे हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलना चाहिए, इंड्यूसमेंट मिलना चाहिए, तब हम हमारा ऑर्डर ब्लॉक देख करके ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेना है। अभी जैसे मैंने आपको बताया 1 आवर में अगर इस तरीके से कंफर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म। टारगेट हम इस इम्बैलेंस तक रख सकते हैं। ओके, या फिर इस इम्बैलेंस तक मेक श्योर ज्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि दिस ऑर्डर ब्लॉक इज एन डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक, ये एक्सट्रीम OB नहीं है। ओके, सो वेट फॉर लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। नेक्स्ट करेंसी पेयर है GBP USD। GBP USD में अगर हम देखें तो सेम यूरो USD जैसा ही ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर बन रहा है इसका। तो डेली टाइम फ्रेम में ही हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें मेजर CHOCH मिला है। तो ये वैलिड लो को इस हाई ने ब्रेक किया, तो ये बन गया वैलिड हाई। अभी यहाँ पे ये लो बना और इसने इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर लिया है। ओके, तो जैसे ये इंड्यूसमेंट ग्रैब हुआ ये लो बन गया वैलिड लो। अभी हम क्या करते हैं, इंड्यूसमेंट से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक देखते। तो इंड्यूसमेंट से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, ये वाला। ओके, बट द थिंग इज मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को भी ग्रैब कर लिया है। देखो इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो रहा है इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। ओके, तो चांसेस है कि मार्केट हमारे एक्सट्रीम OB पे जाएगा जो कि यहाँ पे है। ओके, तो मार्केट यहाँ तक अभी रिटेस्ट कर सकता है क्योंकि IDM से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक को तो मार्केट ने ग्रैब कर लिया है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें पता है कि हमारा एक्सट्रीम OB ये है, तो मार्केट को यहाँ पे आने में टाइम लगेगा, रिटेस्ट करने में टाइम लगेगा। तो अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में देखें, 4 आवर में देखें। ओके, तो यहाँ पे भी देखो ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है मार्केट। करंटली मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है 4 आवर में। ओके, लेट्स गो इन 1 आवर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे देखो ये हाई बना था, इसने अपने से प्रीवियस वैल्यू ब्रेक इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया। ओके, तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। फिर इस लो ने क्या किया है, इस वैलिड हाई को ऊपर ब्रेक किया है। ओके, तो ये लो बन गया वैलिड लो। ओके, अभी हम यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर, तो ये नया हाई बना था, अभी इससे प्रीवियस वैलिड ब्रेक। लेट्स सी, लेट्स जूम है। ओके, यहाँ पे देखो ये जो बुलिश कैंडल है ये सबसे हाईएस्ट हाई बना रही है, तो इससे प्रीवियस ये इजीली हमारा पुल बैक बन सकता है। तो ये इसको हम मार्क करेंगे एज ए इंड्यूसमेंट। ओके,
सॉरी फॉर दैट, दिस इज नॉट गोना बी अवर इंड्यूसमेंट। तो ये हमारा आईडीएम हो गया। नाउ अगर हम एरिया मार्क करें, ओके मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ अच्छे से। यहाँ पे देखिए, लाइक दिस प्रीवियस कैंडल के लोस को इसने ग्रैब कर रखा है। ओके बहुत माइनर ग्रैबिंग है तो शायद आपको अच्छे से दिख नहीं रहा हो। तो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक तो यही हो जाएगा, जिस वन अभी दिस वन। बहुत बड़ा ओबी है, कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़े बनते हैं जब मार्केट में मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। तो ये तो हमारा आईडीएम से प्रीवियस हो गया। एक होगा एक्सट्रीम पे, तो ये हमारा वैलिड लो है। तो इसके पास में, इसके ऊपर हमें ओबी देखना है। तो यहाँ पे आई मार्क दिस वन, ये हो जाएगा हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। ओके तो ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक हमारे बन रहे हैं फॉर काउंटर अपॉर्चुनिटी। ओके अभी देखो ये बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है ना, तो हो सकता है कि मार्केट डीप रीटेस्ट करे। ओके जब बड़े ऑर्डर ब्लॉक होते हैं तो वहां पे मार्केट बहुत अच्छे से डीप रीटेस्ट करता है। और हमारा एक्सट्रीम ओबी भी यहाँ पे है। ओके तो यहाँ पे देखो मार्केट आ चुका है। ओके शायद यहाँ पे काम भी हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे जितनी कंफर्मेशन मिलनी थी यहाँ पे मार्केट आया। ओके यहाँ पे आई थिंक मिली है लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन, अगर हम देखेंगे तो 15 मिनट में। ओके फिर यहाँ से रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। ओके मार्केट अगर इस हाई को ब्रेक कर देता है तो हमें हमें नया वैलिड लो मिलेगा, तो हमें नया स्ट्रक्चर मार्क करना पड़ेगा, नया एसओबी, नए वैलिड है वैलिड लो। ओके बट अभी यहाँ पे और कोई ब्रेक नहीं मिला है, तो हो सकता है कि मार्केट नीचे आए। ओके तो मार्केट ने अभी इसका आई थिंक 50% भी मिटिगेट नहीं किया है। ओके तो मार्केट नीचे आ सकता है और मिटिगेशन करने, तो हमें उसका वेट करना है। ओके वी नीड टू वेट फॉर इट। मार्केट डीप मिटिगेशन कर सकता है क्योंकि मार्केट ने ऊपर की तरफ भी कोई ब्रेक नहीं दिया है। तो मेक श्योर आप अच्छे से लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लो यहाँ पे। ओके नेक्स्ट है एयूडी जेपीवाई। तो यहाँ पे देखो क्या करना है एयूडी जेपीवाई में। करंट में मैंने देखा यहाँ पे देखो ये मार्केट ने बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रखा है। इट्स अ वीकली टाइम फ्रेम, और यहाँ पे देखो मार्केट जितनी बार भी इस जोन में आ रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट्स मिली है हमें। तो सिंपली एक बहुत बड़ी रेंजिंग यहाँ पे क्रिएट हो रही है। सो दिस कैन बी अवर रेजिस्टेंस, दिस होल एरिया। मार्केट ने टैप किया नीचे मूव दिया, टैप किया नीचे मूव दिया, टैप किया नीचे मूव दिया, वापस से टच किया है और वापस से हमें लाइक नीचे मूव मिल सकता है। अभी वो चाहे शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो वो मैटर नहीं करता, हमें हमारी ट्रेडिंग टाइप के हिसाब से अपॉर्चुनिटी देखना है। ओके तो यहाँ पे एक तो मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे ऑलमोस्ट आ चुका है। अभी करंट में क्या हो रहा है, मार्केट ने ऊपर की तरफ लिक्विडिटी स्वीप किया है, एज यू कैन सी है। ओके लिक्विडिटी स्वीप हुआ है ऊपर की तरफ, तो चांसेस हैं कि मार्केट नीचे आएगा। अभी वो शॉर्ट टर्म के लिए नीचे आएगा क्योंकि डायरेक्शन आप देखोगे अप ट्रेंड है और हम ऊपर की तरफ हाई स्वीप देख रहे हैं, तो हो सकता है कि मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए डाउन करे। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में स्वीप मिला है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डाउन मूव करे। अभी कहाँ तक डाउन मूव कर सकता है, तो लेट्स गो इन डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे कोई इम्बैलेंस नहीं दिख रहा, तो वी नीड टू चेक डेली वन। तो सबसे करंट इम्बैलेंस देख लेना है यहाँ पे। तो अगर हम देखें यहाँ पे इम्बैलेंस, सो ये तो ऑलमोस्ट मिटिगेट हो चुका है। वी कैन सी दिस वन। ओके यहाँ पे एक छोटा सा माइनर इम्बैलेंस है। मार्केट सिंपली इस लो तक तो आ ही सकता है और इस इम्बैलेंस तक। ओके तो वी नीड टू गेट सम लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन, और हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अभी जैसे कि ये डायरेक्शन के हिसाब से नहीं है, लिक्विडिटी स्वीप के हिसाब से है। वीकली में हाई स्वीप हो रहा है तो मार्केट नीचे आ सकता है, तो हमें यहाँ पे शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी देखना है। अभी देखो वीकली टाइम फ्रेम में हमने देखा है, मेन हायर टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम में उसका स्वीप हमने देखा है। तो हमें कंफर्मेशन मिलनी चाहिए डेली या 4 आवर टाइम फ्रेम में। ओके तो अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में हम देखें तो कंफर्मेशन कौन सी होगी, सी एच। तो ये हाई है, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक कौन सा है, नीचे चले तो ये हो जाएगा माइनर वन। ओके दिस इज गोना बी मेजर वन। तो अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है, वीकली में स्वीप हुआ है बट अभी 4 आवर टाइम फ्रेम डेली में कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है, तो हमें यहाँ पे सी एच मिलने का वेट करना पड़ेगा। ओके अगर मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन देता है, तो फिर हम ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हैं। ओके सी एच मिलने के बाद ही हमें ऑर्डर ब्लॉक देखना है। बिना लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के आप ट्रेड लगा रहे हो, सो आप रिस्की ट्रेड लगा रहे हो ऑन योर ऑन रिस्क, ऐसा नहीं करना है। ओके तो अगर सी एच मिलता है तो हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड अपॉर्चुनिटी। ओके
और जैसे कि ये 4 आवर टाइम फ्रेम है तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे तो उसमें भी रिस्क ज्यादा होगा, तो आप वापस से कंफर्मेशन ले सकते हो कम रिस्क करने के लिए और भी ज्यादा। ओके, सो नेक्स्ट करेंसी पेयर देखते हैं, XJU USD। ओके, तो पहले एक बार हायर टाइम फ्रेम का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम इज अप ट्रेंड। ओके, और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के एरिया में आने के बाद मार्केट ने ऊपर ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे ये मेजर सीएस देखने को मिला। ओके, तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर मार्क किया था जहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी बनी थी पास्ट में, अगर किसी ने नोटिस किया हो तो यहाँ पे देखो ये हाई बना था और इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया था। ओके, तो ये हाई वैलिड हाई बन गया, फिर ये लो बना था और इसने ऊपर की तरफ इस वैलिड हाई को ब्रेक किया था, तो ये लो वैलिड लो बन गया। ओके, अभी ये हाई बना और इसने नीचे आकर के वैलिड लो को ही ब्रेक कर दिया, तो डायरेक्शन करेंटली डाउन ट्रेंड कर दी मार्केट में। ओके, मेजर सी तो सी देख करके अभी मार्केट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया था। मैंने ये टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, अगर किसी ने नोटिस किया हो तो। ओके, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो दिस वन, स्मार्ट मनी टीचिंग। ओके, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, इसमें मैंने ये शेयर किया था। लेट मी शो इट, दिस वन, XAUST market give major CHOCS downward so it can go down currently। ओके, और मैंने ये एरिया मार्क किया था। ओके, यहाँ पे मार्केट आया और यहाँ से मार्केट नीचे गया, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली थी एंड आई होप किसी ने नोटिस किया हो। अभी मार्केट देखो वापस से ऊपर आ गया है और हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के पास में, ये हमारा एक्सट्रीम भी है। ओके, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ये पूरा ये मेन हाई है, तो हम इस पूरे स्ट्रक्चर को भी मार्क कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, तो मार्केट ऑलमोस्ट हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के पास आ चुका है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से डाउन मूव दे। ओके, तो हमें क्या करना है, कंफर्मेशन लेना है। वी नीड टू गो इन लोअर टाइम फ्रेम। अभी जैसे कि ये 4 आवर टाइम फ्रेम है तो 1 आवर की कंफर्मेशन ज्यादा अच्छी रहेगी। वी नीड टू वेट फॉर CHOCH इंड्यूसमेंट एंड देन वी कैन चेक ऑर्डर ब्लॉक, और हम उसके हिसाब से ट्रेड लगा सकते हैं। ओके, अभी ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जो हायर टाइम फ्रेम है ना उसके हिसाब से मार्केट इज ऑल ओवर अप ट्रेंड है। ओके, मार्केट पूरा अप ट्रेंड है हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो हो सकता है कि मार्केट मिडल से ही वापस ऊपर चले जाने लग जाए। हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन ज्यादा मैटर करती है, उसके हिसाब से अगर 4 आवर में मेजर CHOCH भी मिला है ना तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम इज ऑल ओवर अप ट्रेंड। तो यहाँ पे मेजर CHOCH मिला है, इट डजंट मीन मार्केट कान गो अप। मार्केट की डायरेक्शन अभी भी ऊपर ही है, अप ट्रेंड ही है हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो हो सकता है कि मार्केट पूरा ऊपर चले जाए, मार्केट यहाँ पे कोई कंफर्मेशन ना दे। तो हमें यहाँ पे 1 आवर में अच्छे से कंफर्मेशन लेना है, CHOCH देखना है, इंड्यूसमेंट देखना है। अगर 1 आवर में कंफर्मेशन मिलता है तो शॉर्ट टर्म ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें देखनी है यहाँ पे। ओके, शॉर्ट टर्म ट्रेड अपॉर्चुनिटी मतलब यहाँ पे देखो इम्बैलेंसेस बन रहे हैं बहुत सारे। ओके, तो करंट इम्बैलेंस आप देख सकते हो, दिस वन इज करंट इम्बैलेंस, यू कैन चेक दिस वन इज गोना बी। ओके, यहाँ पे टारगेट सेट किया जा सकता है शॉर्ट टर्म, नॉट लॉन्ग टर्म। ओके, तो ये है गोल्ड का एनालिसिस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग होल वीडियो, आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक, कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर किया जाना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज कैरिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, लेट्स बिकम 1% टुगेदर।